हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? यहाँ पे पूछा है सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है, ये राइट होगा। बी, सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना, सीखने के जो संकेतक और उपसंकेतक हैं उनकी सूची बनाना रिपोर्टिंग को और अधिक विस्तृत बनाता है, ये भी राइट होगा। सी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे की सीखने के बारे में एक अच्छी समझ प्रदान करती हैं। डी, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, ये भी राइट है। क्योंकि अगर सबसे बेहतर ही सारे कार्य रखेंगे तो जो उनकी कमियां होंगी उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। तो इसमें पूछा है सबसे कम उपयुक्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा कहने मात्र से बच्चों को सीखने संबंधी समझ प्रदान नहीं की जा सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को निम्न द्वारा संबोधित करती है, किसके द्वारा? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अंतः विषय प्रकृति है पर्यावरण की, वह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है जिसमें कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सभी में दिया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, लेकिन ये तीनों ही जिसमें हो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में शिक्षार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन, मापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त प्रश्न में परिकल्पना प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गीकरण, इसमें कोई वर्गीकरण तो हो नहीं रहा तो ये होगा नहीं, अवलोकन भी नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा, मापन भी नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा। इसमें बच्चों की परिकल्पना प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। यहाँ पे देखिए दिया सिवाय, मतलब एक के अलावा सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चों की अस्मिता का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। हमने आपको कई बार बताया है कि जो पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान ये निगेटिव पॉइंट होता है। ज्ञान को हमेशा बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ना, उसको वातावरण से सिखाना, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया जाता है, तो ये निगेटिव पॉइंट है। तो इसमें पूछा सिवाय किसके अलावा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी भी देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये निगेटिव पॉइंट है, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ए, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। सी, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना।
डी समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने से क्या होगा? शिक्षार्थियों में वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर संवेदनशीलता विकसित होगी और वह इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग करना आकलन का एकमात्र एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्रपठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन, प्रदर्शन। यहाँ पे ऑब्लिक होगा, निदर्शन, प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रयोग करने में जो सबसे उपयुक्त संकेतक होगा वह हस्तपरक गतिविधि होगा आकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानियाँ सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? यहाँ पे भी देखिए पूछा है सबसे कम उपयुक्त। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, ये तो सही है। बी, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियों से अनेक चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जा सकता है, ये भी सही है। सी, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। डी, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, ये भी सही है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन और अवधारणाओं को जोड़कर कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें पूछा है सबसे कम उपयुक्त। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, ये सबसे कम उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निदर्शन, किस्से कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक का पठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू होती हैं। किस्से कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के साथ संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। पर्यावरण अध्ययन और अवधारणाओं के साथ जोड़ने के लिए जोड़कर किस्से कहानी से पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये तो सही है। बी, पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। सी, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी राइट है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो इसमें क्या पूछा है? पर्यावरण अध्ययन के सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण अध्ययन का वर्णन परिभाषाओं पर बल देता है। परिभाषाएं रटना, याद करना, ये सब नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीखने के समान आकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने के समान आकलन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा जब बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर दिया जाता है तो यह स्व आकलन इस स्व आकलन का अर्थ होता है सीखने के समान आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता। हमने आपको बताया है याद करना, रटना, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, संकेतक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद करना संकेतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है?
बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये तो सही है। बच्चे जितना ज़्यादा स्वयं सीखेंगे उतना ही ज़्यादा उन्हें अच्छा अनुभव होगा और अपने पर्यावरण से सीख सकेंगे। बी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी राइट है। जिज्ञासा और सृजनात्मकता होती बच्चों में, उसका पोषण करना। डी, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, उनके आसपास परिवेश में जो मुद्दे हैं उनके विषय में बच्चों को जागरूक करना, ये भी राइट होगा। इसमें पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं। यहाँ पे भी परिभाषाएं वर्ड आया है जो निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये गलत है, क्योंकि 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को अलग से विषय नहीं रखा गया है, उनको परिवेश से ही सिखाया जाता है पर्यावरण के बारे में। बी, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझाने के लिए आसान नहीं है। सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। डी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 में जो पर्यावरण अध्ययन संबंधित मुद्दे होते हैं उनका संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। इसमें भाषा दिया है लेकिन गणित नहीं दिया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 1 और 2 में विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझाने के लिए आसान नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश के बारे में थोड़ा कुछ तो समझ पाते ही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा और गणित के माध्यम से, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित विषयों के विकास के लिए उप विषयों के स्थान पर जो थीम को प्रस्तावित किया गया है। पर्यावरण अध्ययन की कुछ थीमें हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपने ना देखा हो तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना। तो इसमें से जो सबसे उपयुक्त रणनीति है हमें उसे खोजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को एक पौधे को अपनाने। जब बच्चा एक पौधे को अपनाएगा, उसको पोषित करेगा, मतलब उसको लगाएगा, बड़ा करेगा, उसको देखेगा, तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान होगा और पौधों के प्रति संवेदनशीलता का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ये राइट होगा, क्योंकि बच्चे जब उन लोगों का सर्वेक्षण करेंगे तो उनको वास्तविक जीवन प्रत्यक्ष रूप से उनको देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे और वास्तविक जीवन के साथ उन्हें सीखने में मदद मिलेगी। बी, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, ये भी राइट होगा, क्योंकि बच्चे एक साथ काम करेंगे इसमें। सी, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। डी, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ये भी राइट होगा, इससे बच्चे समुदाय के साथ बातचीत करेंगे और जो लोग बीमार हैं उनका सर्वेक्षण करेंगे, तो डी भी राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा है प्रासंगिक नहीं है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि
बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। बी, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सी, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समुदाय जो होता है वह वास्तविक परिस्थिति में, समुदाय में ही बच्चा सीखता है, वहाँ पे उसे वास्तविक परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे उसे वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समुदाय में जो भी चीज़ें हो रही हों सभी चीज़ें स्वीकार कर ली जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार हो जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन नंबर ए, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। बी, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है वह समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपर्युक्त सभी। ईवीएस की कक्षा में चित्र भी दिखाया पढ़ाया जाता है, फील्डों का भ्रमण भी कराया जाता है, श्यामपट्ट का उपयोग भी किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी ईवीएस की कक्षा की गतिविधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर ए, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिड डे मील जो है वह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बी गलत होगा, क्योंकि यह सभी बच्चों के लिए होता है, केवल उन बच्चों के लिए नहीं जो खाली पेट आते हैं। जो भी विद्यालय में आते हैं उन सभी को मिड डे मील में भोजन कराया जाता है। सी, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ये भी गलत है। डी, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। यह नहीं होगा, क्योंकि कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अगर अलग कर देंगे तो उनमें गलत भावना पैदा हो जाएगी, इसलिए ये गलत होगा। बी, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, ये भी नहीं होगा। डी, लड़की और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। सीख तो सकते हैं, लेकिन साथ में जो सीख सकते हैं वो अलग अलग नहीं, ये भी रॉन्ग होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब समूह में कोई कार्य कराया जाता है तो बच्चों में सहयोग की भावना विकसित होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं हो सकता? बच्चे को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, ये राइट होगा, क्योंकि जब बच्चे पुरानी वस्तुओं से कोई नई चीज़ बनाएगा
तो उसका पुनश्चक्रण होगा और जो भी पुरानी वस्तुओं का पुनः प्रयोग होगा और रूपांतरण को समझने देना। राइट है बी, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, प्रदर्शनी भी आयोजित करा सकता है शिक्षक। सी, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। डी, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। जब बच्चा कोई रद्दी सामग्री से नई नई चीज़ें बनाएगा तो उसमें सृजनशीलता का विकास होगा, ये भी राइट हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना शैक्षिक अभिप्राय नहीं होगा, क्योंकि जिस विद्यार्थी की जितनी क्षमता होगी वह उस हिसाब से कुछ ना कुछ बनाकर लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। भाषा अगर कठिन होगी तो बच्चे उसे समझेंगे कैसे, तो ये गलत हो जाएगा। बी, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। परिभाषाओं निगेटिव वर्ड होता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए, सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तकनीकी और पूरी तरह से औपचारिक भाषा बच्चे के पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चा दिन प्रतिदिन जो बच्चा भाषा यूज करता है अगर उससे संबद्ध होगी तो बच्चे की वो आसानी से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निर्धारण मापनियाँ, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न। समूह कार्य में जब बच्चे पर्यावरण अध्ययन कर रहे होते हैं तो सामाजिक और व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निर्धारण मापनियों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आज के क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस।